विमुख क्यों है? अविद्या की 5 गांठें हैं, वो एक ही श्लोक में बता दिया है। बड़ा विचित्र श्लोक है कि हमको संसार में भय क्यों है। भय मृत्यु का है, काल का है, आपत्तियों का है, अनेक प्रकार के तापों का भय है। यानी कितने भय हैं इस संसार में। जैसे जाड़ा आया, जाड़े का भय है, गर्मी आया, गर्मी का भय है, बीमारियों का भय है, त्रिविध तापों का भय है, अनेक प्रकार के विघ्नों का भय, प्रत्यवायों का, मन के अनेक रोगों को, अंतः शत्रुओं का भय, मानसिक रोगों को भय, शारीरिक रोगों को भय, भय ही भय इस संसार में। तो वो भय हर प्रकार का, शरीर भी मरेगा, इंद्रियां भी नष्ट होंगी, मन भी नष्ट होता है मानसिक रोगों से। चारों ओर भय भय भय। तो ऐसे भय मूलक संसार में अभय कैसे मिले? ये सबसे पहली समस्या, सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ी जटिल जीव की आवश्यकता है। ये 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में पहला प्रश्न 9 योगेश्वरों से यही किया गया। अकुतो भय या निर्भय या अभय पद या विनाशी पद, अनेक नाम हैं। अकुतो भय कैसे मिले प्राणी को? हमारे पास एक बार भारतवर्ष के बहुत बड़े उद्योगपति आए, बहुत बड़े। तो उन्होंने कहा एकांत में हम बात करेंगे। हमने कहा कर लो। उन्होंने कहा कि हम करोड़ों रुपयों के लिए खेल है, हम कितना भी कैसा खर्च हो जाए, हम अभय पाना चाहते हैं, हम इसलिए आपके पास आए हैं। हमने कहा भाई करोड़ नहीं, तुम अरब रुपया दे दो, हमारे पास अभय पद नहीं है। अभय पद का लेकिन व्यापार जरूर चल रहा है। लोग, अभी ब्रजराज ने बताया था अमेरिका में क्या नाटक हुआ, यज्ञ कराया किसी ने और उनका दक्षिणा में इतने $1000 दो तो ये होगा, यो होगा, और खूब लोग दे रहे थे। और अरे कई डॉलर से अभय पद मिलता है। ऐसे रोम में पहले पोप सर्टिफिकेट देता था पैराडाइज स्वर्ग जाने का, वही यहां भी शुरू हो गया। अभय पद का व्यापार बन गया। तो हमने कहा कि ये तो हमारे यहां नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, और हमारा विचार है कि पैसे से मिलता भी नहीं अभय पद। तुम $1 अरब दे दो, चाहे सारे संसार की संपत्ति दे दो, अभय पद तो भगवान का एक ही रास्ता है। अगर रुपया से अभय पद मिलता तो कुबेर बैठे हैं, उनसे पैसा ज्यादा किस पे? तीनों लोग तो पैसा है, वो भी अभय पद नहीं दे सकते। ब्रह्मा भी जिनकी 2 परार्थ आयु है, वो भी अभय पद नहीं दे सकते। अभय पद क्या है? तुमने खेल समझ रखा है
कि हम डॉलर से ले लेंगे, पैसा से ले लेंगे, ऐसा कहीं होता है? तो जब उन्होंने प्रश्न पूछा अभय पद कैसे मिले, ये 11वें स्कंद में सबसे पहला प्रश्न था। इस संसार में अभय है ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है। कहीं भी अभय नहीं, चारों ओर भय भय है। किसी योनि में चले जाओ भय है, ब्रह्मा बन जाओ भय है। तो अभय पद माने क्षेम। क्षेम कैसे मिले? क्षेम माने कुशलता, कुशलता माने आत्यंतिक कुशलता। उस अभय पद का दूसरा नाम है आत्यंतिक क्षेम, जो 11:2:30 में पूछा गया, जो इस संसार में नहीं है। अथ आत्यंतिकम क्षेमम पृक्षामो भवतो नघ, पहला प्रश्न है। और वो हमको मालूम है सत्संग से ही पता पड़ सकता है। निमि ने यानी जनक समझो, मिथिला में पूछा उन्होंने, संसारे अस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संग शेवधिर निर्णाम। केवल सत्संग से पता चल सकता है। एक क्षण का आधा भी अगर सत्संग मिल जाए, एक क्षण का आधा। अभी हम यही बात समझा रहे थे, वत्सला है, इसके ठाकुर जी किसी ने ले लिए रात में, तो रोती रोती हमारे पास पहुंची। हमने कहा तुम, पहली बात है रो मत। हमारे मान बिहारी लाल चले गए थे, तो आंसू आंसू तो हमको आता नहीं, लेकिन इतना जरूर था, इन्होंने राधा कान्य का मंदिर सुना है, दूसरा ठाकुर पधार दें। हमने कहा भाई हमारे में तो न भक्ति है, न आंसू है, न प्रेम है, न विरह है, कुछ नहीं है। हम तो एक पत्थर की मूर्ति है। लेकिन एक बात हमको मालूम है जरूर कि ठाकुर भी रसिक हैं, रस रूप हैं, रस पीते हैं। रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। भगवान का नाम रस क्यों है? रस पीते भी हैं, रस रूप भी हैं, रस पिलाते भी हैं। रस्यते इति रसः, रसयति आस्वादयति इति रसः। दोनों तरफ से रस का अर्थ है भगवान। तो हमको ये पता है हम तो चाहे पत्थर हैं, लेकिन ठाकुर रसिक है। उसको जो आनंद मान मंदिर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वो आ जाएगा। क्यों? यहां आनंद मतलब यहां 56 भोग तो है नहीं, यहां मधुकरी है, ये आनंद नहीं है। आनंद होता है यात्रा में ठाकुरी चल रहे हैं आगे आगे और नृत्य हो रहा है और 15,000 आदमी पीते चल रहे हैं। ऐसा सोचो बारात बड़े बड़े राजाओं की नहीं बन सकती है। 40 दिन तक कोई बारात एक दिन बन जाएगी, 2 दिन बन जाएगी, 4 दिन, 40 दिन तक, और हर समय नृत्य हो रहा है। ऐसा राजा के पास भी नहीं है सुख, तो उसको आना पड़ेगा। आ गया। तो ऐसे ही हमने कहा धैर्य रखो, और सत्संग से बड़ी चीज तुमको मिल चुकी है। ये जो श्लोक है, एक क्षण का सत्संग, ये सत्संग
रोवे वो लोग जिनका सत्संग छूट गया, चाहे उनको भगवानों मिल जाए तो कुछ नहीं होना है। ये कुंभन दास जी ने कहा था। कुंभन दास जी के पास ठाकुर जी रोज वो हल जोतते थे। अब तुमको बता दें वास्तविक सत्संग कितनी बड़ी चीज है, भगवान से बड़ी चीज है। कुंभन दास जी हल जोतते थे, गरीब थे, 17 आदमी का कुनबा था। इतने गरीब थे, न साग बनता न दाल बनता था, बाजरे की रोटी। राजा मानसिंह गया, बोले हम आपको जमीन बांध दें, गांव बांध दें, राज। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले मोदी मने बनिया बांध दें कि आप चाहे जितना सामान साग ले आओ, मीठा कूठा घी भूरा। बोले हमको तो मोदी ठाकुर जी ने दे रखा है। बोले कौन है आपका मोदी? तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, गर्मी में तो टेटी है हमारा मोदी। सारे ब्रज में टेटी होती थी, दिन रात टेटी तोड़ लाओ, पैसा नहीं लगे, टेटी के साथ बना लेते हैं। और जाड़े में झरबेरिया, झरबेरिया छोटी छोटी बेर होती है, यात्रा में सब लड़कियां बहुत तोड़ती खाती हैं, जंगलों में जहां मिल जाती है। न आलू से मतलब, न गोभी से मतलब, न टमाटर से मतलब, न पालक से मतलब, न पत्ता गोभी से मतलब, न बैगन से मतलब, न शिमला मिर्च से मतलब। ऐसे बोले हम झरबरिया झाड़ लाते हैं और कुछ रख लेते हैं, कुछ टेटी सुखा लेते हैं। साल भर तक आनंद से हमारा मोदी है, हम कोई जरूरत नहीं। चला गया। ऐसे संत रोज हल जोतते थे तो ठाकुर जी उनके पास जाते थे मंदिर में। श्रीनाथ जी साक्षात जाते थे मूर्ति से निकल के। हमको तुमको तो अभी साक्षात नहीं है, मूर्ति मात्र है। एक दिन वो हल जोत रहे और उस समय वो ठाकुर जी पहुंचते थे जब उनके बेजरे के टिक्कर सूखा खाते थे। आजा लाला, तो ठाकुर जी उसको खाते थे। और उनका पद हम गाते हैं टेटी गांव में। ब्रज में मेवा बड़ो एक जो टेटी, ब्रज मेवा बड़ो एक जो टेटी। बोले बहुत बड़ा मेवा ब्रज में भगवान ने, काश्मीर में बादाम पिस्ता लगा दिया, यहां टेटी लगा दिया। बड़े घरन की बीनन निकसी, बड़ा सुंदर पद है। तो बोले हम लोग टेटी उटी तोड़ लेते हैं, वो हमारा ही मोदी है, क्या करेंगे, फूल गोभी और पात गोभी सब। तो ठाकुर जी उनके साथ पाते थे, पाक है फिर जाए। एक दिन उदास बैठे थे तो ठाकुर जी बोले कि कुंभनदा जी उदास क्यों हो? बोले सत्संग नहीं है, मैं तो आऊं रोज। बोले तुमसे बड़ो है सत्संग, तुम तो 1 मिनट के लिए चले जाओ, सत्संग 24 घंटे रहता है। ठाकुर जी समझ गए। बोले ऐसा कोई नहीं है जिससे से दिन रात चर्चा सत्संग करें। जाओ, तुमको एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। उसी दिन घर गए हैं, उसी दिन चतुर्भुज स्वामी गर्भ में आ गए हैं ठाकुर जी के आशीर्वाद से। और पैदा होते ही पालना में से वो भगवत चरित कहते थे, सुनते थे। बाहर के लोग आवे तो चुप हो जाए ना, दोनों बाप बेटा सत्संग करते थे। अच्छा ये बात तो कुंभनदास जी को छोड़ो, गोपी गीत में भी गोपियों ने कहा है कि तुम तो बड़े निष्ठुर थे, चले गए। कई जगह कहा इस बात को। गोपी गीत में कहा है तव कथामृतम तव तप्त जीवनम। गोपी गीत
ये 32वां अध्याय है दशम स्कंद का। 31 का 9वां। बोले आप चले गए हो, विरह में हम तप्त नहीं हैं, विरह अग्नि में तप्त हैं। तो लेकिन इस घोर विरह के प्रलय से भी ज्यादा संताप में आपका कथामृत हमको मिल रहा है। तुम छोड़ गए लेकिन कथामृत नहीं छोड़ता है। तप्त जीवन, यहां विद्वान लोग इसके कई अर्थ करते हैं। एक तो हम लोगों के लिए जो संसार के ताप में जल रहे हैं, तीनों ताप में, तो हम लोगों के लिए तो त्रिताप अर्थ है। लेकिन यहां वास्तविक अर्थ है गोपी जनों के लिए विरह ताप। तुम्हारे विरह के ताप में भी हमको अमृत मिल रहा है, वो है कथामृत, तुम्हारी चर्चा। तुम नहीं हो लेकिन कोई बात नहीं, हमें अमृत मिल रहा है। और ऐसा वैसा अमृत नहीं है देवताओं वाला। ये कथामृत कैसा है? कभी भी रीड, बड़े बड़े शुकवादी परमहंस इस कथा की कीमत जानते हैं, देवता नहीं जान सकते। कभी कहते हैं क्रांतदर्शी, पारदर्शी ऋषि को। वे लोग इसकी कीमत, वो उनसे पूजित है कथा। हम जैसे लड्डू दास, पेड़ा दास क्या समझ सकते हैं? बड़े बड़े कवि लोग जानते हैं इस कथा का। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी रीडिंग, कलमश को नष्ट करती है। श्रवण मंगलम, सुन लो, पैसा वैसा खर्च नहीं होता है, केवल सुनने ही से मंगल हो जाता है। यज्ञ वज्ञ में तो पैसा खर्च होता है, इसमें पैसा खर्च नहीं होता है, जाकर सुन लो बस। और श्री युक्त है, विस्तृत है, आतत अनंत है, नहीं कि खत्म हो गई। अनंत श्री की प्राप्ति है इसमें। आतत मन इन्हीं कथा खत्म हो गई साहब। शेष 1000 मुंह से गा रहे हैं और आज तक अंत नहीं हुआ। फिर बोली, जो लोग इस संसार में कथा देते हैं वो संसार के सबसे बड़े दाता हैं। पैसा वाला 50 करोड़ 50 अरब दे देगा, हालांकि ऐसा मुश्किल है, लेकिन उससे बड़ा दाता है जो कथामृत देता है। भूरिद कहते हैं उसको। यही बात भ्रमर गीत में कहा कि तू तो बड़ा निष्ठुर है लेकिन तेरी कथा निष्ठुर नहीं है। तुम तो छोड़ गए, तुम्हारी कथा नहीं छोड़ती है। तुम्हारी कथा तुमसे ज्यादा करुणामयी है, तुम्हारी कथा तुमसे ज्यादा कृपामयी है, तुम्हारी कथा तुमसे ज्यादा करोड़ों गुना। यही बात तो गोसाई जी ने रामायण में कहा। भगवान का नाम भगवान से बड़ा है, भगवान की कथा भगवान से बड़ी है। कहूं नाम बड़ राम थे, निश्चित भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। भगवान की कथा निश्चय भगवान से बड़ी है। यही तो हम जैसे मूर्ख लोग नहीं समझ पाते। अगर समझ जाए तो इसको क्यों छोड़ें? ये बात समझ में नहीं आती है, समझ में आ जाए तो क्यों छोड़ दें? अब जैसे गोसाई जी ने कहा कि
नाम महिमा में 23 बालकांड 23। निर्गुण ब्रह्म से तो भगवान का नाम बड़ा हाई है, सगुण ब्रह्म साक्षात भगवान रामचंद्र जी से भी भगवान का नाम बड़ा है। बालकांड 23। भगवान का नाम भगवान से बड़ा है, भगवान की कथा भगवान से बड़ी है। तो हमने कहा तू क्यों रोती है, तेरे को वो चीज मिल गई है, अगर श्रद्धा है तो भगवान से बड़ी मिल गई है। रोना तो उस दिन जिस दिन तेरा सत्संग छूट जाए, उस दिन रोना, अभी मत रो। भगवान से बड़ी चीज मिल चुकी है। हमने इसीलिए हमने प्रसंग बदल दिया आज, इसके कारण से। और देखो, गोपियों ने बार बार कहा कि तुम निष्ठुर हो, बहुत निष्ठुर हो, कृतज्ञ हो, लेकिन तुम्हारी कथा में ये सब दोष नहीं है, तुम्हारे में तो है। देखो प्रमाण, भ्रमर गीत 47 अध्याय, इतनी बड़ी चीज मिल रही है और रो रही है। 10, 47, 17, 16, 17। भ्रमर गीत में 16 में पहले कहती हैं, एक भंवरा आया, उसको कृष्ण समझ लिया, तो कहती हैं, अरे विशिर शिरसी पादम, हमारे पांव छूता है, तू उसी छलिया का दूत है। वेद में हम जानती हैं, चाटुकार चापलूसी कर रहा है। अनुनय विदुषस्ते, तू उसी का दूत है जो बड़ा मनाने में चतुर है, अनुनय में चतुर है। अभ्ययित मुकुंदा, मुकुंद के पास से आया है, दौत्य मने दूत कर्म करने। हमको क्या कहे, तू कृष्ण से मिलाएगा। कृष्ण तो स्वकृत माने बड़ा कृतज्ञ है, सिर काट को दे दो नहीं जानता है। हमने इतना प्रेम किया, सबको छोड़ दिया, विशिष्ट हमने छोड़ दिया, अपत्य, पति, बेटा, सब संसार, और ऐसे में भी व्यसृजत हमको छोड़ गया। अकृत चेता, कृतज्ञ है। किन्नु संदेहम, उससे क्या संधि करें, जा हम नहीं संधि करते। कितने कृष्ण में दोष गिनाए, कृतज्ञ है, ये है, वो है। और सुनो कृष्ण के दोष, मृगरी यू व्याध की तरह कपींद्र बाली को छल से मारा, लुब्ध धर्मा हत्यारे की तरह। कितने दोष हैं कृष्ण में, छलिया है। और सुनो कृष्ण के दोष, स्त्रियम अकृत विरूपम, सूर्पणखा बेचारी को नाक कान काट दिया, विरूप कर दिया। ऐसा चाहिए? अरे कोई वो कि किसी आशिक ने कहा कि लोग मेरी बुराई करते हैं, लोग कहते हैं कि तुम आशिक क्यों है। मैं पूछता हूं कि तुम्हारे में हुस्न क्यों आया इतना कि हमको आशिक होना पड़ा। तो वही बात है कि तुम इतने सुंदर थे, दोष तो तुम्हारा था, उसका दोष क्या था? उसको तुमने नाक कान काट लिया। और स्वयं तुम्हारी स्थिति क्या थी? स्त्री ने जीत लिया था, सीता के बेरे में रोते फिरते। तुम कौन से त्यागी थे? शूर्पणखा करके नाक काट लिया, अब खुद स्त्री जीत थे। गोपियां कह रही है, तुम कौन से त्यागी थे? स्त्रियम अकृत विरूपाम, स्त्री जीता, तुम तो खुद स्त्री के पीछे घूमते रहे। और कामयानाम, उसने कामना ही तो किया था बेचारी ने। कितने दोष हैं इनमें, कृष्ण में। और देखो राजा बलि ने तीनों लोग को राज दे दिया,
कौवा जैसे वो तुम्हारे हाथ से छीन के खा जाएगा, उल्टा तुमको चोंच मारेगा। लोग कृष्ण तो कौवा है, ऐसे से क्या प्यार करेंगे हम? हमको ये श्लोक पढ़ते तो याद आ जाती है, जब गंगा जी नहाने जाते थे प्रयाग में तो वहां जलेबी बहुत गरम गरम बनती थी। तो जैसे जो गंगा जी से नहा के उठे तो गरम जलेबी खाते थे। अच्छा, वहां चील कौवा बहुत रहते हैं, तो हमने जलेबी खूब गरम गरम लिया और दोना लेके आगे चले। थोड़ी दूर आगे चले कि उतने में एक चील आई और उसने एक झपट्टा मारा, सब जलेबी धूल बालू में चली गई। तो फिर उसके बाद में हमने कहा ऊपर से चोंच न मार दे भाई, भगो यहां से। तो बोले वही कृष्ण करते हैं। बलिम अपी, राजा बलि को बलिम अत्वा, जैसे कौवा चील सब खा करके और उसको चोंच मारते हैं। बलिम अपी बलिम अत्वा, सब खा करके और उसको बांध दिया, आवेष्टयद ध्वंस कौवे की तरह। लेकिन ये सब दोष उसकी कथा में नहीं है, इसलिए हम कथा नहीं छोड़ सकते। अलम असित सख्य, ये कृष्ण का प्रेम छोड़ दो। ये काले काले जितने हैं, काले काले, इनसे प्रेम मत करना, कृष्ण से कभी मत प्रेम करना। लेकिन दुस्त्यजस तत्कथार्थ, उसकी कथा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि कथा में सब दोष नहीं है। कथा कृतघ्न नहीं है, कथा धोखा नहीं देती है, कथा छलती नहीं है। ये प्रमाण दिया हमने तुमको कि जैसे नाम भगवान से बड़ा है, कथा भगवान से बड़ी है। जिसको ये चीज मिल गई है वो काय करो है, और उसकी कथा ऐसी है कि सब छोड़ा देती है माया एक क्षण में। 18वां श्लोक देख लो। यदनुचरित लीला, उनकी जो लीला कथा है, अगर कान में वो पीयूष का एक बूंद भी घुस जाए, कथा के अमृत का एक बूंद भी घुस जाए, विप्रुट माने बूंद, सकृत एक बार भी घुस जाए, विलुद द्वंद्व धर्म, जितने अनादिकाल से मन के द्वंद्व हैं वो चले जाते हैं, धुल गए। संसारी दृष्टि से वो नष्ट हो जाता है, घर बार छोड़ देता है, भिक्षा मांगता है। ऐसा अमृत है कथा का। यानी उस अमृत के आनंद में ये मिथ्या संसार खुद छूट जाता है। पीयूष शब्द कहा। तो इसलिए भगवान का नाम, भगवान की कथा जिसको मिल गया है, उसको भगवान से बड़ी चीज मिल गई है। अभी हम आ रहे थे, हमसे पूछा, गोपीदास ने, कथा नहीं सुन पाते हैं, यहां सेवा में लगे रहते हैं। हमने कहा तुम यहां अगर पड़े भी रहोगे तो कुछ भी मत करो, वास्तव में कल्याण हो जाएगा। ये इसलिए नहीं कह रहे कि हमारी कोई तारीफ, हम तुम्हारे, तुम तो महान भोजन भट्ट हैं, विषयी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लेकिन हमारे मान बिहारी लाल की एक ऐसी अद्भुत महिमा है। लोग हमसे कहते थे, वो वीर बाबा रहते थे कि हम श्री जी जाते हैं, साल में एक बार जरूर जाते हैं, बिहारी जी वहां जाते हैं। हमने कहा हम कहीं नहीं जाते, हमारे सब बिहारी जी, श्री जी सब इसी में है।
और जो इनका वैभव यहां है, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, वो ब्रज के किसी मंदिर में नहीं है। सतत यहां भगवत कथा और रस चलता रहता है। वास्तव में इष्ट देव जाग चुके हैं। मान बिहारी लाल जागृत ठाकुर हैं। चलते हैं तो यात्रा में रस बरसता है। 15-15 हजार आदमी नाचते हैं। हम इनको छोड़ के हमें क्या जरूरत है, हम दर्शन करने जाए वृंदावन। सामने देख रहे हैं हम, इतना चमत्कार इनको देख रहे हैं, फिर हम काय को दौड़ने जाएंगे? हम तो नहीं जाते। जो मूर्ख है, नहीं समझे। बिहारी देव जी लिखा है, हाड़ी हाथ ताक कौड़िन की, रत्नों की हंडी हाथ में और कौड़ी की ओर दौड़ता है, कौड़ी के लिए। तो इसलिए यहां जो हमारे मान बिहारी लाल का वैभव है, वो लड्डू पेड़ा वाला वैभव नहीं है, भगवत रस का वैभव है, जो कहीं नहीं है। सब जगह मंदिरों में व्यापार बन गया पैसे का। हमारे यहां इतने साधु रहते हैं, 50 लड़कियां हैं, 50 लड़के हैं, साधु हैं। मांगना तो दूर रहा, कोई किसी की ओर आशा से देखता भी नहीं है। कितनी बड़ी बात है। सैकड़ों आदमी है यहां, और मंदिरों में बैठे रहते मंगता, अरे चारे ही आना दे जा सेठ। सैकड़ों आदमी यहां पर। कितना शुद्ध वातावरण है। छोटा बच्चा भी नहीं लेना चाहता है आगे, छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। और ये कम चमत्कार नहीं, हम तो रोज देखते हैं। ऊपर से उतरते हैं छत से नीचे कीर्तन के समय, तो देखते हैं वो उसकी बैठाल के प्यार कर रही है, चूटी गिर रही है, उसको पहना रही है। ऐसा बच्चों में प्यार हम देखते रहते हैं। इनमें लड़ाई नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है। ये सब क्या है? इस चमत्कार है रस का। ये आराधना करती हैं, नृत्य करती हैं। बड़ा भाग्य है इनका। हमसे 1000 गुना। हम तो इतनी छोटी उम्र में आए भी नहीं थे। कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटी में गए, वहां बड़ा गंदा वातावरण, सब जानते हैं। उस गंदे समुद्र से ठाकुर निकाल के लाया। यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, वहां लड़के बैठे रहते हैं मजनू की तरह, इधर से लड़की निकल रही है, उसको देखते भय, फाइल हाथ में है। सबको देखो कितना गंदा वातावरण। वो एक गली थी, उसका नाम लड़कों ने लव लेन रख दिया था, प्यार की गली। उसमें हम भी पढ़े हैं। लव लेन से हम भी निकल के जाते थे। बैठे रहते थे मजनू लोग, किधर से निकलेगी लैला। तो वो सब जो है, इनका भाग्य कितना अच्छा है। ये कृष्ण लवलेन में पड़े हैं लोग। हमसे तो 1000 गुना हम अच्छे समझते हैं। हम तो जब ऊपर से उतरते हैं तो देखते हैं कोई किसी को पहरा रही है, कोई किसी को चुटिया गो रही है, फुलवारी खिली रहती है कि कृष्ण नाम की महिमा है। देखो, कृष्ण प्रेम कहीं है, इसकी पहचान क्या है? हम भागवत से तुमको बता रहे हैं। कोई बड़े आश्रम में चले जाओ, साहब ये बड़ा ऊंचा आश्रम है, अच्छा हाँ, ये फलाने का आश्रम है, परमहंस जी का आश्रम है, ये परिव्राजकाचार्य जी का आश्रम है, यहां सैकड़ों लोग रहते हैं, फलाना है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहां पर, और दोनों टाइम अच्छा भोजन है, और ये फल फ्रूट भी मिलता है साधुओं को। ये सब सुनते रहो, लेकिन फल फ्रूट से मतलब नहीं कि बड़ा आश्रम है। फर्स्ट क्लास देहरादून चावल दाल मिलता है, वो आश्रम बढ़िया नहीं है। आश्रम कौन सा बड़ा होता है?
जहां भगवत रस, भगवत प्रेम हो। भगवत प्रेम, इसकी पहचान क्या है? द्वंद्व नहीं रहते। एक उदाहरण देखो, गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढने चली। कहां है कृष्ण? चली तो ये 30वें अध्याय में शुरू से आता है। ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना गाती भी चली। जंगल था, चारों ओर पेड़ ही पेड़ है। बोली इस पीपल से पूछो ना, अब प्रेम बावड़ी है। बोले इससे पूछो। दृष्टो वह कच्चिद अश्वत्थ, ए पीपल, क्या तूने कृष्ण को देखे? दूसरी बोली प्लक्ष, पाकड़ से पूछो। तीसरी बोली बड़ के पेड़ से पूछो, बहुत ऊंचा है। पूछ रही नंद सूनुर गतो हृत्वा, नंद लाल हमारे मन को हरण करके ले गए हैं। प्रेम हासावलोकई, ऐसी मुस्कुराहट, ऐसा प्रेम हमारे मन को हर ले गए हैं। बताओ, बड़े पेड़ों से पूछ करके बोली कि अच्छा छोटे पेड़ों से पूछो, क्योंकि हो सकता है बड़े बड़े ने न देखा हो, छोटों को पता होगा, नीचे से निकल गए होंगे, तो उनसे छोटो। तो पहले तो बड़ी जात के वृक्षों से, बड़ का पेपड़, पीपल का, पाकड़ का, ये सब बड़े पेड़ हैं। फिर छोटी जात के कच्चित कुर्बका शोक, कचनार, कुर्बक, ये सब छोटी जात के हैं, बड़ वगैरह से छोटे होते हैं। कच्चित कुर्बका शोक नाग पुन्नाग, चंपा चंपक से पूछो, ये छोटी जात के पेड़ हैं। पहले तो बड़े जाति के पेड़ों से पूछा कि ऊंचा मस्तक है इनको। फिर छोटी जात से बोले नीचे नीचे निकल गए होंगे, बड़े वालों को नहीं दिख पड़ा होगा, छोटी जाति वालों से पूछो। कच्चित कुर्बका शोक नाग पुन्नाग चंपका, रामानुजो मानीनाम इतो दर्पहरस स्मित, कि राम के छोटे भाई कृष्ण इधर से गए हैं क्या? जिनकी मुस्कुराहट ही माननीयों के दर्प को चूर कर देती है, उनको क्या तुमने देखा है? वे भी नहीं बोले तो और छोटी जाति से, तुलसी से पूछ लो, हर समय तुलसी गले में रहती है माला। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहत्वालु कुलैल बिभ्रस दृष्टस्ते च्युता, तुमने देखे होंगे जरूर अच्युत को, लोग सदा तुमको धारण करते रहते हैं। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, क्या तुमने देखा है? सहत्वाली कुलई बिभ्रर दृष्टस्ते प्रिय अच्युत, वो भी नहीं बोली। तो फूलों से पूछने लगी। श्री कृष्ण फूलों का श्रृंगार बहुत करते हैं। मालती, क्या तुमने देखा है? जूही, छोटे छोटे पौधे होते हैं, चमेली जूही, जूथिका जूही सी कहते हैं। जूही छोटी सी होती है लेकिन खुशबू बहुत होती है। मालती आदर्श वह कच्चिन मल्लिके जाति यूथिके, मल्लिका बेला से पूछो। बेला, काले काले बालों में बेला के फूल लगाए जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे अंधेरी रात में तारे खिल गए हों। बेला से पूछो। क्रम से पूछना शुरू किया, सबसे पहले बड़े बड़े पौधों से पूछा था।
मालती आदर्श वह करचिन बल्ले के जाति युधि के। चमेली से पूछो, जाति चमेली, जूथिका जूही, मालती, इनसे पूछो। ये खूब खिल रही है जिमाने कृष्ण गए हैं। प्रीतिम वो जनयन याता कर स्पर्शेन माधवा। बिना भगवान के स्पर्श, कृष्ण के स्पर्श किए ऐसा फूल हो ही नहीं सकता है। जहां कृष्ण है वहां आनंद है, रस है, प्रेम है, सौख्य है, सौहार्द है। ये पहचान है, कृष्ण है वहां पर। और जहां कृष्ण नहीं है वहां ईर्ष्या है, द्वेष है, बैर है, पाखंड है, दंभ है, संताप है। इतने फूल हैं, इधर से गए हैं श्री कृष्ण। चलो आगे, अब सब लक्षण मिल रहे हैं कृष्ण के। कृष्ण कहां है इसके लक्षण हम बता रहे हैं तुमको। फिर आगे चलती हैं, फिर वृक्षों से पूछने लग गई, तुम जमुना जी के किनारे वृक्ष लोग परोपकार के लिए तप करते हो, और कुछ तो बोलो। च्यूत प्रियाल वंशा सन को विदार जम वर्क बिम्बलाम्र कदम बनीपा ये परार्थ भव का यमुनोपकूला शंसंस्तु कृष्ण पदवीम रहितात्मनाम्ना। रहितात्मना, हम विरह से रहित शून्य हो गई हैं। कृष्ण पदवी बताओ, किधर से कृष्ण गए? नहीं बोले। पृथ्वी से पूछा, वृंदावन अवनी पृथ्वी, फूलों से लदी भई है। बोले कृष्ण इधर से जरूर गए हैं, इतने फूल बिना कृष्ण चरण के पड़े नहीं हो सकते। किमते कृतम क्षिति तपो बत केशवांघ्रि, क्या तुमने तपस्या किया है? केशव भगवान के चरण कमल के स्पर्श के कारण जैसे नायिका को नायक छूता है तो रोमांच हो जाता है। प्रेम जन्य एक विकार है, सात्विक भाव, रोमांच होना। वैसे ही जो तुम पृथ्वी एक नायिका हो, तुमको कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिला है, इसलिए रोमांच हुआ है, और रोमांच में अनेक फूल खिल गए। जरूर कृष्ण गए। किमते कृतम क्षिति तपो बत केशवांघ्रि स्पर्शो सवोत्पुलकितांगरुहैर विभासी। केशव के स्पर्श, चरण अंघ्रि मने चरणों के स्पर्श से तुम पुलकित हो रही हो, और अंगरूह माने रोमांच तुम्हारे निकल रहे हैं। तमाम धड़ाधड़ फूल खिलते चले जा रहे हैं। कहीं मिट्टी नहीं है, पुष्पमयी हो गई सारी पृथ्वी। इसके माने कृष्ण गए हैं यहां से। रसरूप ब्रह्म है, वो जहां जाएगा, जहां रहेगा, वहां ऐसे ही होता है। आनंद रहता है, रस रहता है, प्रेम रहता है, सौहार्द रहता है। और जहां ये नहीं है वहां कुछ नहीं है। फ्रूट, लड्डू, पेड़ा, वो दूध मलाई वलाई में कृष्ण नहीं है। फिर हिरनियों से पूछा, अरे हिरनियां दौड़ती चली जा रही, अवश्य इन्होंने कृष्ण को देखा है। हिरन कस्तूरी की सुगंध के पीछे पागल हो जाता है। इसको अवश्य, कस्तूरी तो छोटी चीज है, भगवान श्री कृष्ण के श्री अंगों में जो दिव्य सुगंध निकलती है, अस्तूरी कस्तूरी क्या चीज है, उस सुगंध के पीछे दौड़ती जा रही है। देख लो, ये हिरनियां इधर कृष्ण गए हैं, पहचान है क्योंकि सुगंध आ रही है। अप्यण पत्नी पुगतः प्रिय है गात्ययी। ओ, इसके साथ कृष्ण के साथ उनकी प्रिया भी गई है कोई। ये पहला लक्षण लगा है राधा रानी का कि इनके साथ वो सुगंधी से प्रिया भी गई है। प्रियया इह गात्रहि, उनकी प्रिया भी गई है। तृतीया है प्रियया राधया सह, प्रिया के साथ गई हैं।
सा शब्द नहीं भी होता है, लेकिन उसका अध्यार कर लिया जाता है। प्रिया, अपनी प्रिया के साथ गई है। क्यों? ये कैसे पता? तन्वंद्रशाम सखी सुनिर्वृत्ति मच्युत, वह तुमको आनंद देते गए हैं। सुनिर्वृत्ति, गंध का आनंद, दिव्य गंध का। बोले कैसे आनंद दिया? बोले जो माला कृष्ण के अंग पर थी, वो श्री जी के वक्षस्थल पर जो कुमकुम लगा था, उससे सन गई थी, और उसमें राधा रानी के अंगों की और उनके अंगराग की सुगंध आ रही थी। पहचान गई। जैसे इत्र जो पहचानने वाले हैं, हाँ ये हीना है, अच्छा ये कदम का इत्र है, ये मालती है, ये खस है। वो उनकी नाक ऐसी तेज होती है, वो झट पहचान जाते हैं। ये मोंगरा है, हम नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन इत्र बेचने वाले को गंधी कहते हैं। गंधी को 10 इत्र की फुआ रख दो, एक एक के ऊपर एक बता देगा इसमें 10 इत्र मिले हुए हैं। तो वैसे गोपियां कह रही हैं कि कांतांग संग कुछ कुमकुम रंजिताया कुंदस्रजा, जो श्री कृष्ण के अंग पर कुंद की माला है, उस माला को दाब करके राधा रानी के वक्षस्थल के कुमकुम की सुगंध आ रही है। इसके मैंने दोनों गए हैं। इहवाति गंधा, ये देखो सुगंध आ रही है। इधर से जरूर राधा कृष्ण गए हैं, पता पड़ गया। अभी तक पता पड़ता था वृक्षों के पुष्प आनंद प्रस्फुटित प्रफुल्लित, ये सब देख करके। अब तो एकदम सुगंधी, बोले थोड़ी दूर आ गए हैं, गंध आ रही है। कितनी तीव्र गंध थी। फिर वृक्षों को देखा, झुके थे वृक्ष। वृंदावन के वृक्ष ऐसे नहीं, जब ठाकुर श्री जी निकलते हैं तो प्रणाम करते हैं झुक झुक के। कई जगह आया है। ये 15वें अध्याय में भी आया है, 10-15 में भी। कृष्ण दाऊ जी से कह रहे हैं, 77 तत्रारुण पल्लव श्रिया प्रसत फल प्रसून मूल भरेण पादयो स्पृशन शिखान वीक्ष वनस्पति दाम स्मयन निवाह। झुक करके चरण छू रहे हैं, स्पृशन शिखान, उनके चरणों को। कृष्ण बोलते हैं कि दाऊ ये देखो, अहो अमी देव बरामरार्चितम पादा मुजमते सुन, तुम्हारे चरण को छू रहे हैं सब वृक्ष, फल फूल भेंट कर रहे हैं। नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस, क्या संख्या है? 5। तो वही बात यहां भी है। 10, 30, 12 में कि जब दोनों राधा रानी और कृष्ण जा रहे थे तो सब वृक्षों ने प्रणाम किया था। प्रणाम करने के बाद कुछ देर बाद सिर उठाते हैं, ये नियम है। जैसे देखा होगा तुमने, जब कोई बाहर का आता है राष्ट्रपति, तो अपने राष्ट्रपति भी उनके साथ निकलते हैं, तो गार्ड ऑफ ऑनर देखा होगा, सब सिपाही लोग देते हैं। दोनों तरफ सिपाही खड़े हो जाते हैं, अब बीच में से राष्ट्रपति निकल रहे हैं तो यूं सिर झुका करके, बंदूक ऐसे नीचे करके, और सिर आंख तक झुकी रहती है। ये नहीं कि आंख ऐसे देखें तो निकाल दिए जाएंगे, मिलिट्री की डिसिप्लिन है। और ये नहीं कि तुरंत जैसे निकले और ऐसे मुंह उठा दिया, ऐसे नहीं होता है। वो चले गए, फिर भी वो
वो जब ऑर्डर देगा तब सिर उठेगा। तो वैसे ही यह गार्ड ऑफ ऑनर हो रहा है। बाहु प्रियांश उपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस तुलसिका निकलैर मदांधई। प्रिया के अपने राधा रानी के कंधे पर हाथ धर करके कमल नचाते गए हैं, पीछे पीछे भंवरे गए हैं और भंवरों से अनवीमान मैंने पीछे पीछे भंवरे जा रहे हैं। फिर तुम लोगों ने वृक्षों ने प्रणाम किया है तो उन्होंने अभिनंदन स्वीकार किया देख करके। जैसे बड़े लोग हैं, कोई प्रणाम कर रहा है तो देख दिया तो उसी से समझो स्वीकार हो गया। किंबाभिनंदति चरण प्रणयावलोकई। क्या तुम्हारा देख करके उन्होंने अभिनंदन स्वीकार किया है? यानी अभी वृक्षों ने सिर नहीं उठाया था तो पता लग गया कि इधर से कृष्ण गए हैं। फिर आगे बोली लताओं को देख लो, इधर से अवश्य कृष्ण गए हैं। पृच्छतेमा लता बाहुन। क्यों? कि ये वृक्षों से लिपट रही हैं, यानी जहां कृष्ण होते हैं वहां प्रेम होता है। अप्याश्लिष्टा वनस्पते। और इनके रोंगटे निकल रहे हैं, मतलब जड़ से आमूल चूल कहते हैं। मूल मने जड़ से और चूल मने चोटी तक फूल से लत गई है। तो जिधर कृष्ण है वहां प्रेम होगा, ये पहचान है। जिस आश्रम में कृष्ण रस होगा वहां प्रेम होगा, ये पहचान है। 10, 30, 13 ये तो सारे श्लोकों में बताया हमने। और जहां कृष्ण रस नहीं है वहां पर भी क्या होगा? रामदास श्यामदास से चिढ़ रहा है, श्यामदास कहता है रामदास गड़बड़ आदमी है, फलाना है, ये ही सब चक्कर चलता रहता है रागद्वेष का। निंदा स्तुति कुड़न पजरन। जहां बहुत से लोग शांत और प्रेम से रह रहे हैं वहां कृष्ण रस है। आंख बंद करके मान लो। हम इसलिए कह रहे हैं कि गांव के भी बच्चों को बैठाल दो, 30-40 दूर रहा, और इनको बैठाल दो, पता पड़ जाएगा फर्क कितना है। ये सब कृष्ण नाम कृष्ण कथा की महिमा है, किसी आदमी की महिमा नहीं। 1:30 बजे तक जागते हैं, देखो सब सो रहे हैं। कौन बच्चा 1 बजे रात तक जागेगा? इनका साधन कितना बढ़िया है। मैं तो भाई देखता हूं, जब कह रहा हूं, मेरी तो बहुत श्रद्धा है। लोग समझ नहीं सकते। जब हम जाते हैं रात को कीर्तन में तो ये सब पंचांग दंडोत करती हैं। दंडोत हमको कराना नहीं चाहिए, दुख लगता है। ये साक्षात श्री जी हैं, लेकिन मैं खड़ा होकर देखा करता हूं। दूसरे लोग तो समझेंगे बाबा बड़े खुश हो रहे हैं, सब छोरियां दंडोत कर रही हैं, लेकिन हम खुश होकर देखते हैं और मन में दुख भी रहता है कि क्यों कर रही हैं, लेकिन कहते हैं देखो क्या दिव्य वातावरण है। ये रसकुंज साक्षात रसकुंज बन गया, रस बह रहा है। मूर्ख लोग नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। हमारे पास हमने इसे कहा भानुजा से 2-4 दिन रसकुंज में अभ्यास करना, 1-1:30 बजे रात तक। बोले रसकुंज में तो मैं पाँव ही नहीं दे सकूंगा। अरे हम नहीं कि तेरी इसी जड़ बुद्धि है। हम तो तरसते हैं जब ऊपर से उठते हैं इन बच्चों का वातावरण देख करके। यहां कृष्ण रस है, ये मान बिहारी लाल की कृपा है। यूं तो क्या राम जी के अयोध्या में भी मंथरा थी, कैकेयी थी, 1-2 सब जगह ऐसे ही गड़बड़ भी उदाहरण भी होते हैं। ऐसा नहीं कि जड़ से माया चली गई, लेकिन फिर भी देखा जाए तो
एकाध ऐसी घटना हो जाती तो उसको लोग कहानी बना देते हैं। अपवाद को काक दृष्टि रहती उनकी, वो दो दृष्टि होती है। अभी किसी ने बताया, बाहर से एक फोन आया कि देखो वो कुछ तो लड़कियां चली गई हैं, एक आध लड़कियां नाम लेकर के, और अब जाने वाली ही सब बाकी बड़ी बड़ी 5-6। तो हम हंसने लग गए, अरे ये सब चली जाए बड़ी बड़ी, तो अभी तो 30 तैयार हो रही हैं और 30 चली जाए तो इतने हमारा इतने बालक हैं, साधु हैं, तुम आशा लगाए बैठे हो कि कीर्तन ही ठप हो जाए मानगढ़ का। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी काक दृष्टि है। 2 कुल्हड़ में, एक में दूध, एक में मांस, थूक, खाक रख दो, तो हंस को छोड़ोगे तो हंस को दूसरा कुल्हड़ दिखाई नहीं पड़ेगा जिसमें थूक है, मांस है और खून है। हंस को दिखाई नहीं पड़ेगा। वो जो कुल्हड़ जिसमें गंदा है उसको खाली वही दूध दिखाई पड़ेगा। और कौआ को छोड़ो तो उसको दूध नहीं दिखाई पड़ेगा, खाली वही दिखाई पड़ेगा जो कुल्हड़ में मांस और वो खून फून है। तो 2 दृष्टियां होती हैं, हंस दृष्टि, काग दृष्टि। हंस दृष्टि वाले कितने बहुत के लोग आते हैं, बाहर कैसा नहीं है। अभी परसों एक दिल्ली के व्यक्ति थे, मैं पूछो माधुर्शन से, बोले हमने बहुत बड़े उनके घर में सत्संग होता था और अब भी उनकी माताजी बड़ी संत थी, उनको हमारे यहाँ के लोगों ने उठा दिया इधर उधर, तो हमने पास में बैठा के बुलाया कीर्तन में रात में। तो उनके घर ये सब जाते थे, मदन अब भी जाते हैं, मदन मोहन जी वगैरह, रास जितने भी बड़े बड़े रास की मंडलियां वो जाती हैं और अब भी बड़े बड़े महात्मा उनके यहां जाते हैं। तो वह आए थे परसों नरसों, वो माधवी से बोले, तुमसे बोले कि हमने जीवन में ऐसा नहीं देखा जो यहां देखा रसकुंज में। बड़े बड़े रास देखे, बड़े बड़े भाषण सुने, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं देखा। 1.5 घंटे तक कन्याएं नाच रही हैं, क्या रस पीछे से। तो उनकी हंस दृष्टि थी, उनको गुण ही गुण दिखा। बहुत से कौआ भी आ जाते हैं, उनको खाली मांस ही मांस दिखता है, खून ही खून दिखता है। सब बेकार है, रस्म कुंज वसूल क्या है, कुछ नहीं है। तो हम समझ लेते हैं इसकी काग दृष्टि है, हंस दृष्टि नहीं है। तो जहां कृष्ण है, एक समय था रस मंदिर में कि दोनों शुरू में हम जब आए, बहुत पुरानी बात है, छोटे छोटे थे भाई, दोनों भाइयों में पटरी नहीं खाती थी। एक वो समय में था, एक वो समय कि सैकड़ों व्यक्ति वहां आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रेम की नदी बह रही, सबका निर्वाह हो रहा है। ऐसा केवल कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण रस के कारण हुआ। जब ये पहला कमरा बना तो लोगों ने हमसे कहा इसका नाम क्या रखें, हमसे लोगों ने पूछा। ये नाम हमने ही बताया था। बिहारी जी का मंदिर रख दें कि गोपाल जी के नाम रख दें कि राधा मंदिर रख दें कि श्री जी के मंदिर, हमसे नाम पूछने लग गए। हमने कहा हमसे पूछते हो तो हम अलग नाम बताएंगे। बोले क्या? हमने कहा रस मंदिर। रस नहीं है कहीं,
बिहारी जी के मंदिर में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदनी है और सब नष्ट हो जाता है पैसा। राधा वल्लभ जी की मंदिर में भी 8-10 साल पहले एक गोसाई ने वहीं गोली मार दिया एक दूसरे को। श्री जी के मंदिर में सेवा तक बंद हो गई, पुलिस आई और यहां पर क्या क्या हुआ। मंदिर वो है जहां रस है। तुमने कहा रस मंदिर नाम रखो, ईश्वरी जी कृपा करें यहां रस बढ़े। ठाकुर जी की मूर्ति बहुत जगह है, वो ऐसा टुकड़ा ठीक बैठा नाम का कि रस ही है वहां। सैकड़ों लोग प्रेम से पार कर रहे हैं। फिर इसका जब बना, इसका नाम हमने कहा रस कुंज रखो। रस पहली चीज है, रस होना चाहिए और रस बह ही रहा है। बोले कि ऐसा हमने जीवन में नहीं देखा रस। अब जो तीसरा बनना है इसका नाम रस मंडप है। मंडप उसके कहते हैं जहां यज्ञ वज्ञ होता है। रस असल में चाहिए, वही स्थान। और नहीं तो इंद्र जैसा भवन है वो बेकार है, शून्य है, त्याज्य है। देखो 5वां स्कंद 19वां अध्याय, कथा रस, कीर्तन रस, भक्त रस, ये जहां रहे वहां रहो। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा 19 है 24 5-19-24 कथा रस होना चाहिए। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा, सुधा माने अमृत, कथा रस कह दो चाहे कथा सुधा। नयत्र भागवतास तदाश्रय, भगवान के आश्रित भक्त हो, रह रहे हो। ये नहीं रुपया पैसा वाले आश्रित, लड्डू पेड़ा के आश्रित। नयत्र यज्ञेश मुखा महोत्सवा, महोत्सव मने संकीर्तन के उत्सव, नाम उत्सव। भगवान के नाम गुण कथा में जो आनंद है वही रस है। और ईख का रस, अनार का रस, आम का रस नहीं है। हाँ, और जूस बहुत से चले हैं लोग, उस जूस को नहीं कह रहे हैं भाई। सही, बहुत से रस चल रहे हैं बाजार में। हमारे पास भी लोग लाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आए, वो अमरूद का रस लाए, बोले आप पियो रस। ठीक कहा। तो जो भगवान के नाम रूप गुण में आनंद है, अब ये जो जैसे नाचती हैं, तो बिना, अगर किसी का बेटा मर जाए कहो नाचो तो नाचेगी? बिना आनंद के कोई नाचता है? अरे अब तुम बड़ी लड़कियों को तो छोड़ दो, छोटी जो बाहर नाचती जगह नहीं, क्या करें? मंडप बन जाएगा जब राधाष्टमी तक, अभी और देर है, फिर वहीं रस बहुत जगह रहेगी, कितनों को नाचो। लेकिन शासन नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इनका नाच धीरे धीरे चलता रहता है। कोई शासन नहीं है, लेकिन आनंद है, प्रेम है। बस यही दिखाता है कि यहां श्री जी हैं। लेकिन इस बात को हर आदमी नहीं समझ सकता। तो आज कथा मुड़ गई डायरेक्शन इसके वत्सला कारण से। ये रो रही थी कि रोवे मत, जब तक तू यहां पड़ी है मत रो, यहां भगवत रस है। जब यहां से हम नहीं कहते तू जा, लेकिन जैसा लोग कहते हैं, बहुत से जाने वाली हैं, जब चली जाइयो जब रोइयो। जब तक यहां है तब तक तो रोने का काम नहीं। इसने जवाब दिया कि मैं जा ही नहीं सकूं, चाहे मर जाऊं। हमने कई नहीं, लोग आशा लगाते हैं कि हमारे खामी गांव की और भी 2-4 आ जाएंगे, ऐसे आशा लगाए बैठे हैं लोग।
तो हमने इसलिए कह दिया, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि तू जा, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि किसी गांव की कोई एक चली गई तो उसके प्रभाव से ये भी आशा लगाए हैं कि और भी गांव का एक मोह होता है ना, हमारे गांव की है, कहीं चले जाएगी। और जिसने अगर लिया हो आपस में चलना, ठाकुर जी चल करना, ठाकुर जी की जरूरत हो तो हम ठाकुर जी दूसरा मंगा देंगे, इसका ठाकुर जी लौटाल दें। हाँ, मानसिक रोगी कई हैं यहां पर, उनसे चर्चा करना, ठाकुर जी दे दो, तुमको चाहिए तो एक नहीं हम 2 मंगा देंगे। पैसा वैसा ना हो तो पैसा की चिंता न करो, ठाकुर जी मंगा देंगे, आपस में चर्चा करना।